सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में घोषित नावू मनुजारू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नावू मनुजारू कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आदेश दिया है। यह कार्यक्रम छात्रों के समग्र विकास में भी सहायक होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस प्रकार के नए मस्तिष्क अंग विकसित किए हैं? ए न्यूरोइड्स, बी काइमेरोइड्स, सी हाइब्रिड ऑर्गेनोइड्स, डी बहुकोशिकीय अंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी काइमेरोइड्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैज्ञानिकों ने काइमेरोइड्स विकसित किए हैं जो एक नए प्रकार का मस्तिष्क अंग है जिसे कई लोगों की कोशिकाओं का उपयोग करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी रियाद, डी टोक्यो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नई दिल्ली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में कौन सा शहर प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर होगा? ए ज्यूरिक, बी न्यूयॉर्क शहर, सी सिंगापुर, डी हांगकांग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हांगकांग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर होगा। मुंबई भारत में सबसे महंगा शहर है जो वैश्विक स्तर पर 136वें स्थान पर है, जिससे यह भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सींग वाले मेढक की नई प्रजाति का नाम क्या है? ज़ेनोफ्रिस मेओसोनेसिस, बी ज़ेनोफ्रिस अपाटानी, सी ज़ेनोफ्रिस इटानारेंसिस, डी ज़ेनोफ्रिस सुबानसिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ज़ेनोफ्रिस अपाटानी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सींग वाले मेढक की नई प्रजाति का नाम ज़ेनोफ्रिस अपाटानी है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी भारत, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत शीर्ष पर रहा। बता दें कि कजाकिस्तान ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है, संपूर्णता अभियान के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ए नीति आयोग, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नीति आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीति आयोग संपूर्णता अभियान के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने तक चलेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? ए इस वर्ष दिसंबर तक, बी अगले वर्ष जून तक, सी अगले वर्ष मार्च तक, डी इस वर्ष सितंबर तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अगले वर्ष मार्च तक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा अगले साल मार्च तक बढ़ा दी है। अगला प्रश्न है, जालसाजी से निपटने के लिए नए जापानी बैंक नोटों में कौन सी नई तकनीक शामिल की गई है? ए वाटरमार्क तकनीकी, बी त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीकी, सी चुंबकीय स्याही तकनीकी, डी माइक्रो प्रिंटिंग तकनीकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नए जापानी बैंक नोटों में जालसाजी से निपटने के लिए त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि नए बैंक नोटों में दृष्टिबाधित लोगों और विदेशियों की सहायता के लिए सार्वभौमिक डिजाइन को शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है, एंजल टैक्स को किस पर लगाया जाता है? ए. पूंजीगत लाभ, बी. निर्यात आय, सी. लाभांश, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में DPIIT ने केंद्रीय बजट से पहले एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की थी। यह टैक्स किसी कंपनी द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक प्राप्त राशि पर लगाया जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वैश्विक स्तर पर AI को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 में भारत किस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है? ए. यूनेस्को, बी. WHO, सी. नेस्कॉम, डी. GPAI। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।